जय हिंद बच्चों। ये क्वेश्चन आप देखिए यूपी पुलिस के एग्जाम में अभी जो 25 तारीख का हुआ था उसमें आया था, और ये अभी फेसबुक पे इंटरनेट पे सब जगह बहुत ज्यादा वायरल है कि बच्चे बहुत परेशान है कि सर इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है इसके अंदर 0.07, कुछ का आ रहा है 0.35। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है दोनों चीजों को लेकर कि आखिर सही कौन सा है, क्योंकि दोनों ही बच्चे जो है अपने अपने लॉजिक्स बता रहे हैं कि ये सही होगा वो सही होगा। बड़ा यहाँ पे माहौल बड़ा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है जो अब एग्जाम से हमारे 30 को 31 को, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे क्लियर करेंगे, कौन सा आंसर सही माना जाएगा, गवर्नमेंट इसका कौन सा आंसर सही मानेगी, क्या रूल्स हैं, क्या पूरी बात है, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए। देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है 0.7, 0.35, 1.05 का मासा बताइए, एचसीएफ बताइए। तो देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो बुक्स में दिया होता है, बुक्स में ये फॉर्मूला दिया होता है भिन्नों का। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, तो अंशों का मासा लीजिए, हरों का लासा लीजिए। अगर हम इस रूल से ये सॉल्व करते हैं जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है, ये नंबर्स दिए, मैंने इसका पॉइंट हटाया, इसमें जीरो लगाया, फिर पॉइंट हटाया, दो जीरो लगाए, फिर पॉइंट हटाया, दो जीरो लगाए। अब अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, अंशों का मासा। मासा मतलब ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट दे। आप देखो इन तीनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो इन तीनों को काट दे, बड़ा नंबर। तो आप बोलोगे 7 नंबर इन तीनों को काट सकता है, तो उसका एचसीएफ आपके अकॉर्डिंग 7 हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर अगर आप नीचे आते हैं, नीचे लिखा है हरों का लासा, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कटने वाला सबसे छोटा कॉमन नंबर। इन तीनों में कौन सा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 100 नंबर ऐसा है जो बाकी दोनों से कट जाएगा, तो आप नीचे 100 लिखोगे। अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, पॉइंट्स में दोनों जीरो हटाएंगे तो हमें दो बार पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर 0.07। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.07। लेकिन ये जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, यही गलतियां होती है एग्जाम के अंदर। बहुत सारे बच्चे यहाँ टिक मार देंगे और सोचेंगे कि हमारा तो आंसर आ गया, फॉर्मूला ये है और हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी का नाम कॉम्पिटिशन है। सर सही कह रहे हैं, टीचर जो है ना वो पूरी बात बताते नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही दिक्कत है इसके अंदर कि बच्चे जो है आधी जानकारी लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, और उससे यही प्रॉब्लम होती है कि उनके जो आंसर्स होते हैं एग्जाम में गलत हो जाते हैं। वो तो सोचते हैं कि हमारा सही है, लेकिन जब वो चेक करते हैं आंसर शीट से, टीचर से पूछते हैं क्या आंसर होगा, टीचर बता देते हैं कि आंसर 0.07 होगा, कुछ कहते हैं 0.35 होगा। आंसर शीट आती है कि बच्चों का गलत हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है आखिर हुआ क्या। फॉर्मूला तो सही लगाया, लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है। अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये गलती हो क्यों रही है कि 0.07 आंसर होगा या 0.35 होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, जिसको बिना पढ़े आप सही आंसर जज नहीं कर पाएंगे। देखिए अब मैं आपके सामने एक टेबल मैंने ये बना रखी है, देखो ये हमारी बुक की है। इसमें फॉर्मूला वही दे रखा है, भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंशों का लासा हरों का मासा, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अंशों का मासा और हरों का लासा निकालते हैं। ये तो जानते हैं सारे लोग, लेकिन इसके नीचे जो नोट लिखा होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरी कहानी इसी नोट की है। अब देखो इसमें जो पहला नोट है वो क्या लिखा हुआ है, सभी भिन्न अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। ध्यान दीजिए क्या बात हो रही है, सभी भिन्न अपने सरलतम रूप में। भिन्न का मतलब समझ गए, जो फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शंस। ये अपने कौन से रूप में होने चाहिए, सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि वो दोनों नंबर जो है काट के छोटे कर लिए जाएं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 10/100, तो ये इसका सरलतम रूप नहीं है। आप इसको काट के छोटा कीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं कट रहा किसी नंबर से, तो सरलतम रूप क्या हुआ इसका 1/10। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 70/35, इसका सरलतम रूप निकालना है, 35 से मैंने इसको काटा तो इसका सरलतम रूप हुआ 2/1। तो ये रूल हमसे कहता है कि जितने भी भिन्न हो आपके पास वो सरलतम रूप में होने चाहिए, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो ये तो हमारी बुक की बात हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इसको भी समझिएगा। अब ये देखिए जो मैंने आपके सामने ये स्क्रीनशॉट लगाया है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें आप पढ़िए फ्रैक्शन होता क्या, आखिर में होती क्या है। इसमें लिखा हुआ है a fraction is said to be in the simplest form or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। ये हमसे कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है हम तब मानेंगे जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। वो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताई आपको अभी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 35/70 लिख दिया। हम इसको काट के जब तक छोटा नहीं करेंगे ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगी। 35 और 70 फ्रैक्शन है, लेकिन इसको फ्रैक्शन तभी माना जाएगा जब आप इसको काट के छोटा कर लेंगे, 1/2 आया। अब इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं। तो आपको सारे क्वेश्चंस में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं एचसीएफ वाले, इसमें पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उनको पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद वो फॉर्मूला लगाना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये नहीं देखते कि वो जो फ्रैक्शन की बात हो रही है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं जरा कि आंसर क्या सही होना चाहिए। तो देखो ये जो मेथड है हमारा, ये हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन ये जो है आंसर गलत है,
क्योंकि रूल हमारा क्या था कि इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि आखिर इसका सही आंसर क्या है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखूं तो ये दोनों नंबर्स तो कट नहीं रहे, 1 के अलावा, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन ये दोनों नंबर आप ध्यान से देखो 5 से कट रहे हैं, इसको काटिए तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई, 7/20। सेम ये दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, मैं इसको काट रहा हूं। तो अब हमने सारे नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसका एचसीएफ निकालिए। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आप देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को काट दे? इन तीनों को काटने वाला नंबर कौन सा है? 7। नीचे लिखा है हरों का एलसीएम। एलसीएम हमें इनका निकालना है। एलसीएम का मतलब सबसे छोटा कॉमन नंबर जो इनसे कट जाए, तो ये तीनों से कट जाए ऐसा नंबर कौन सा है? 20। अब मैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि ऑप्शन पॉइंट्स में है। मैं इसको 2 से कट कर रहा हूं। 3.5 110 और छोटा करते हैं इसको, तो मैं 0 हटाऊंगा तो ये वाला पॉइंट यहां से हटके यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा? 0.35। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा आप किसी ऑप्शन पे टिक मारेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये थी पूरी बात। आपको केवल फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही है, लेकिन केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में हर बच्चा नहीं जानता। तो ये अगर पॉइंट आप जानते होंगे एग्जाम के अंदर, तभी आपका आंसर सही होगा, वरना आप सोचते रहेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है, लेकिन आंसर सही होता नहीं है। यही मेन चीज है, यही मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में। यही कारण है कि बच्चे आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। अब आपके समझ में आया पूरे क्वेश्चन में क्या कहानी थी? तो आपके सामने जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप गलती मत कीजिएगा। आपको पहले सारे नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बच्चों इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताता हूं। अभी तो मैंने आपको पूरा मेथड बताया कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसकी एक ट्रिक भी सीख लीजिए कि आपको एग्जाम में ज्यादा ना लिखना पड़े, बड़ी जल्दी आप बिना फॉर्मूले के भी आंसर निकाल पाए। बस लॉजिक ध्यान रखिए। देखिए, उन्होंने बोला है एचसीएफ, तो आपको ध्यान रखना है एचसीएफ का मतलब काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऑप्शन से करेंगे। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है सबसे बड़ा ऑप्शन जो इन तीनों को काट दे। लेकिन उससे पहले 0.7 है, ये 0.35 है, 1.05। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 0.70। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट है तो सब में 2 ही होनी चाहिए। 0 अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो। अब आपको ऐसा ऑप्शन उठाना है जो इन तीनों को काट दे। तो सबसे पहले अगर मैं 0.7 उठाऊंगा तो देखो 0.7 जो है इस नंबर को काटेगा, तो इस वाले नंबर को काटोगे पूरा पूरा नहीं काटेगा, इस नंबर को काटोगे पूरा पूरा नहीं काटेगा। तो ये नंबर आपको नहीं लेना है। चाहे आप पॉइंट को देख लो, आप काटोगे तो आंसर पॉइंट्स में जाएगा। 0.35 को 0.7 से काटोगे, आंसर पॉइंट्स में चला जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है? काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर। तो 0.7 जो है इनको अगर काटेगा तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। अब आते हैं हम इस नेक्स्ट नंबर में 1.005। अगर आप इस नंबर का यूज करेंगे तो आप काट के देख लो, आपका आंसर नहीं कटेगा। आप इससे आप नंबर को नहीं काट पाएंगे, ना ये कटेगा नहीं कटेगा, आंसर फिर पॉइंट्स में चला जाएगा। आपके सामने केवल ये 2 नंबर बच रहे हैं। अगर आप यहाँ 0.07 से काटोगे तो 0.07 इसको भी काटेगा, 0.07 इसको भी काटेगा, 0.07 इसको भी काट देगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 0.35 भी ऐसा नंबर है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अगर 0.35 से काटोगे तो ये पूरा पूरा काट देगा 2 बार में, 0.35 से ये 1 बार में कट जाएगा, और 0.35 से ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका 3 बार में। तो यहाँ पे दोनों नंबर ऐसे हैं जो इनको काट पा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया एचसीएफ का मतलब आपको ध्यान रखना है काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं बिना लिखे। बस आपको ध्यान ही रखना है कि एचसीएफ की ट्रिक हमसे क्या कहती है? एचसीएफ का मतलब काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर। तो ये इसका आंसर नहीं है। तो सारे ऑप्शंस में आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इनको काट पाए, जो इन तीनों को काट दे पूरा पूरा। काटने के बाद पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, पूरा आंसर आना चाहिए। अगर काटने के बाद पूरा पूरा आंसर आ रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। 0.35 आप देखो उसके नीचे में लिखकर काटूंगा तो 2 बार में काट देगा। 0.35 को पूरा 1 बार में काट देगा, और 0.35 1.05 को काट देगा पूरे 3 बार में। इसके अलावा 0.07 भी काटेगा। तो मैंने बताया ना, आपको बड़ा नंबर लेना है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा जो इनको काट पाए पूरा पूरा बिना पॉइंट्स के, वो आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0.35। तो आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप एचसीएफ का बेसिक चीज याद रख लो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर। हम अपनी कोचिंग मैट्रिक्स कोचिंग जो हमारी बरेली में है,
हम बच्चों को क्लास में यही बताते हैं कि आखिर गलतियां होती कहाँ पे हैं, ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें एग्जाम में ध्यान रखने हैं, जो एग्जाम में बैठा हुआ हर बच्चा नहीं जानता, जो तुम जानते हो। ये छोटी छोटी बातें जो होती है यही आपका सिलेक्शन रोक देती हैं। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट देखिए जानबूझ के पेपर ऐसा सेट करती है कि जो बच्चा एग्जाम देने आ रहा है वो उस पेपर को क्लियर ना कर पाए, क्योंकि देखो बच्चों आप भी जानते हो कि वैकेंसीज जो है करीब 60,000 हैं और 45 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सारे बच्चे उसका आंसर निकालते हैं, वो क्वेश्चन ही ऐसे रखते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, सारा कुछ उसका पढ़ा हुआ बेकार हो जाए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप मेरे अकाउंट को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और एग्जाम में मैं दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो है क्वेश्चन गलत ना हो कोई भी और आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।